यकीन है कि आपकी मग़फ़रत हो चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बंदगी के दावे महज एक शराब हों और आपका नाम उन महरूम लोगों की फहरिस्त में शामिल हो चुका हो जिन पर जहन्नम की आग वाजिब हो जाती है। ये सवाल सुनकर शायद आपका दिल धक से रह गया हो, या शायद आपके नफ्स ने फौरन सफाइयां देना शुरू कर दी हो। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो रोजेदार हूं, मैं तो नमाजी हूं, मेरा नाम महरूमों में क्यों होगा। लेकिन जरा ठहरिए, अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, पिछले 20 रोजों में हमने कितनी बार जबान से जहर उगला, कितनी बार गीबत की महफिलें सजाईं और कितनी बार अपने सजदों को रियाकारी की नजर किया। सच तो यह है साहब कि हम बगल में छुरी मुंह में राम राम वाले मुनाफिक बन चुके हैं। हम प्यासे तो रहे पर तकवा की प्यास न बुझा सके। फारसी का वो मशहूर मिसरा हमारे हाल पर कितना सादिक आता है। गर तो कुरआन मदी नमत ख्वानी बबरी रौनक मुसलमानी। हमारे आमाल हमें इस खतरनाक मोड़ पर ले आए हैं जहां से वापसी का रास्ता मफकूद नजर आता है। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है और अंदेशा है कि कहीं ये सदा न गूंजे, अब पछताए क्या हुअत जब चिड़ियां चुग गईं खेत। मगर रुकिए, अभी मायूसी का मकाम नहीं है। अभी एक आखिरी मौका, एक आखिरी सौदा और एक आखिरी पुकार बाकी है। एक ऐसा अशरा जो काले नामाए आमाल को धोकर सफेद कर सकता है। एक ऐसी रात जो 1000 महीनों की सियाही को नूर में बदल सकती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि दोज़खियों की इस फहरिस्त से अपना नाम कैसे कटवाया जाए? क्या आप उस फॉर्मूले की तलाश में हैं जो तौबा को कबूलियत का सर्टिफिकेट दिला दे? अगर आपके सीने में नजात की कोई तड़प बाकी है और अगर आप वाकई अपनी हारी हुई बाजी जीतना चाहते हैं तो इस वीडियो के एक एक लफ्ज को दिल के कानों से सुनिए, क्योंकि अभी रात बाकी है और बात बाकी है। हजरात मोहतरम, रमजान का कारवां अब इस मकाम शुक्र पर आन पहुंचा है जहां हवाओं में अलविदा की उदासी भी है और नजात की खुशबू भी। इसे अशरह इत्क मिनन नार कहा जाता है, यानी वो 10 दिन जिनमें जहन्नम की जंजीरें टूटती हैं और कैदियों को रिहाई का परवाना मिलता है। उर्दू की मिसाल है कि अंत भला तो सब भला। अगर अब तक का सफर गफलत की नजर रहा तो याद रखिए कि मंजिल अभी दूर नहीं, बस एक सच्ची तड़प की दूरी पर है। ये वो अय्याम है जब कायनात के सबसे अजीम इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लिया करते थे। ये कमर कस लेना महज मुहावरा नहीं, बल्कि बंदगी के उस जुनून की अलामत है जहां नींद आंखों से रूठ जाती है और लबों पर सिर्फ खालिक का नाम होता है। फारसी के अजीमुल मर्तबत शायर सादी शिराजी ने क्या खूब फरमाया था, मर्दे खुदा शिनास के तकवा गुजीदो बस, दुनिया व आखिरत बे मुराद दिलश रसीद। लोगो, ये रब की सिफते अफ का ज़हूर है। यहाँ कोई अंधेर नगरी नहीं, बल्कि यहाँ तो वो करीम बैठा है जो गुनाहगारों को सीने से लगाने के बहाने ढूंढता है। मुहावरा है कि लोहा लोहे को काटता है, तो साहिबो, गुनाहों की तपिश को सिर्फ नदामत के आंसू ही ठंडा कर सकते हैं। इकबाल ने क्या खूब कहा था, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अरक़े इन्फ़िआल के। इस अशरे की पेशानी पर लैलतुल क़द्र का झूमर सजा है। ये वक्त है इस फरेब से निकलने का कि हम बहुत नेक हैं। फारसी का कौल याद रखिए, कदरे शबे कद्र रा कसे दानद कि शबहा बीदार बूद। आइए, इससे पहले कि चरागे सहर बुझ जाए और तौबा का दरवाजा मुक़फ़ल हो जाए, हम अपनी जबीनों को उसके आस्ताने पर रख दें। ये तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का आखिरी मौका है। अल्लाह हमें इन खुशनसीबों में शामिल करे जिनका नाम आज आग से मिटाकर जन्नतियों की फहरिस्त में लिख दिया गया है। आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन व नाज़रीन, तौबा की दहलीज से गुजरने के बाद अब बारी है उस अमल मुबारक की जिसे एतिकाफ कहा जाता है। एतिकाफ महज मस्जिद के एक गोशे में बैठ जाने का नाम नहीं, बल्कि ये तो दुनिया से नाता तोड़कर अपने खालिक से रिश्ता जोड़ने का नाम है। उर्दू की मिसाल है कि बंदर बांट तो सब करते हैं, पर यहाँ तो मामला अपनी रूह की यकसुई का है। हमने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया के मेलों ठेलों में लुटा दी। क्या अब वो वक्त नहीं आया कि हम 10 दिन उसके लिए मखसूस कर दें जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है? कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, व आहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन तुहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन, यानी
हमने इब्राहीम और इस्माइल को हुक्म दिया कि मेरे घर को तवाफ करने वालों और एतिकाफ करने वालों के लिए पाक साफ रखो। गौर कीजिए, एतिकाफ करने वाले का मकाम कितना बुलंद है कि अल्लाह के बरगजीदा पैगंबरों को उनकी खिदमत और सफाई पर मामूर किया गया। ये वो वक्त है जब बंदा दुनिया के तमाम हंगामों को खैरबात कहकर पुकार उठता है। अभी हम में दम बाकी है और तौबा का भरम बाकी है। फारसी के अजीमुल मर्तबत शायर मौलाना रूमी ने इस तड़प का क्या खूब नक्शा खींचा है। बिश्नौ अजने चूं हिकायत में कुनद, अज जुदाई हा शिकायत में कुनद, यानी इस बांसुरी की आवाज सुनो जब ये अपनी असल से जुदाई की शिकायत करती है। एतिकाफ दरअसल इसी बांसुरी यानी रूह को अपनी असल यानी खालिक से मिलाने का एक मुकद्दस बहाना है। साहिबो, एतिकाफ का मकसद घर की मुर्गी दाल बराबर समझकर वक्त गुजारी करना नहीं, बल्कि अपनी अना के बुत को पाशोपाश करना है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम कितना लर्जा खेज और पुरउम्मीद है। जिसने अल्लाह की रजा के लिए एक दिन का एतिकाफ किया, अल्लाह उसके और जहन्नम के दरमियान जमीन और आसमान की दूरी से ज्यादा फासला पैदा कर देता है। मुहावरा है कि डूबते को तिनके का सहारा, और हम गुनाहगारों के लिए एतिकाफ का ये खैमा किसी नूह की कश्ती से कम नहीं। यहाँ बंदा सिर्फ ये नहीं कहता कि मैं शर्मसार हूँ, बल्कि वो अपने अमल से ये दुहाई देता है कि इलाही, मैंने तेरे दर को पकड़ लिया है, अब जब तक तू माफ न करेगा मैं यहाँ से न उठूंगा। बकौल शायर, क़ज़ा है हाकिम आलम मगर बंदे की नीयत पर, खुदा की रहमतें नाजिल होती हैं हर ज़रूरत पर। याद रखिए, एतिकाफ खाला जी का घर नहीं कि जब जी चाहा मोबाइल उठा लिया या ला यानी बातों में वक्त गंवा दिया। हजरत अताउल खरासानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुतकिफ उस साइल की तरह है जो किसी सखी के दरवाजे पर धरना देकर बैठ जाए कि जब तक हाजत पूरी न होगी मैं यहाँ से न टलूंगा। साहिबो, ये वो वक्त है जब बगल में छुरी रखने वाले भी तकवा का लिबास पहन लेते हैं। अगर हमने इस खलवत में भी अपने दिल के आईने को साफ न किया तो फिर वही बात होगी कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। आइए इस बार एतिकाफ को एक रस्म नहीं बल्कि रूह की बेदारी का जरिया बनाएं। ये वो मकाम है जहां खुदा और बंदे के दरमियान पर्दे उठ जाते हैं। सामईन और नाज़रीन, अब जिक्र है उस अजीमुल मर्तबत रात का जिसके इंतजार में अर्श के फरिश्ते जमीन पर उतरने के लिए बेताब रहते हैं। वो रात जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है, यानी वो सात सईद जिसकी एक घड़ी बरसों की रियाजत पर भारी है। एक मिसाल है कि सुस्ती चीज के 100 बहाने, महंगी चीज का एक ठिकाना। हमने अपनी उम्र अजीज के हजारों महीने गफलत की नजर कर दिए, मगर रब करीम की इनायत देखिए कि उसने हमारी तलाफी के लिए एक ऐसी रात अता कर दी जो इन तमाम महीनों से अफजल है। कुरान हकीम पुकार पुकार कर उसकी अजमत की गवाही दे रहा है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, यानी शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। जरा सोचिए, इसी महीने में तीर निशाने पर लग सकता है। अगर हमने अपनी जिंदगी के 80 साल लापरवाही में गुनवा दिए तो ये एक रात इन तमाम सालों की स्याही धोने के लिए काफी है। ये वो सौदा है जहां हींग लगे न फिटकड़ी और रंग भी चोखा आए। फारसी के अजीम हकीम शेख सादी ने क्या खूब नुक्ता बयान किया है। अगर शिबा हमा कद्र बूदे, शब कद्र बेकद्र बूदे, यानी अगर हर रात शब कद्र होती तो शब कद्र की अपनी कोई कद्र कीमत न रहती। उसकी अजमत उसकी पोशीदगी में है ताकि बंदा सिर्फ एक रात का मेहमान न बने बल्कि हर ताक रात में अपने रब की चौखट पर दस्तक दे। साहिबो, हम तो वो लोग हैं जो दाने दाने को तरसते हैं, मगर जब रब की रहमत के खजाने लुट रहे होते हैं तो हम ख्वाब खरगोश के मजे लेते हैं। हदीस मुबारका का मफहूम कितना लर्ज़ाखेज है कि जो शख्स शब कद्र की सादत से महरूम रहा वो गोया तमाम भलाइयों से महरूम रहा। मुहावरा है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, और ये रात तो इस बिजली की कोंद की तरह है जो अंधेरी जिंदगी में एक लम्हे को चमकती है और फिर गायब हो जाती है। यहाँ आंख ओझल पहाड़ ओझल वाला मामला नहीं चलेगा। यहाँ तो बेदारी मग़ज़ और बेदारी दिल दरकार है। एक खूबसूरत शेर इस तड़प की अक्कासी करता है। सितारों जागते रहना कि वो आने को है शाहिद, वो जिनके नूर से 13 शबें रोशन हो जाती हैं।
लोगों, ये रात बगल में छुरी रखने का नहीं बल्कि दामन फैलाने का वक्त है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा में जब पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं शब कद्र को पालूं तो क्या मांगूं? तो कायनात के सबसे बड़े मुअल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ सिखाई जो हर मोती से ज्यादा आबदार है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, यानी ए अल्लाह, तो बहुत मुआफ़ करने वाला है, मुआफ़ी को पसंद फरमाता है, बस मुझे मुआफ़ कर दे। कितनी बड़ी हकीकत है कि शहंशाह कायनात खुद कह रहा है कि उसे मुआफ़ करना पसंद है। यहाँ चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं ढूंढा जाता, बल्कि यहाँ तो खताकार को भी अताकार बना लिया जाता है। इकबाल ने इसीलिए तो कहा था, कभी ए हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लिबास मजाज में कि हज़ार सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। साहिबो, ये वो रात है जब तकदीर के फैसले लिखे जाते हैं। अगर अब भी हम खामोश रहे, अगर अब भी हमारी आंखों से निदामत का एक कतरा न टपका, तो फिर वही बात होगी कि अब पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गईं खेत। आइए इन आखिरी ताक रातों में से हर घड़ी को जिंदगी की आखिरी मोहलत समझकर अपने रब को मना लें। क्या मालूम ये सितारा दोबारा हमारी किस्मत के आसमान पर चमके या न चमके, क्योंकि जब सहर होगी तो कुछ लोग मगफिरत के परवाने लेकर मुस्कुराएंगे और कुछ सिर्फ मलाल के अंधेरों में भटकेंगे। अब फैसला आपका है। सामईन और नाज़रीन, एतिकाफ के तज़किरे के बाद अब बारी है मैदान अमल की, क्योंकि बातों से कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। जब रहमत की सेल लगी हो तो दाना वही है जो अपनी झोली ज्यादा से ज्यादा फैला ले। याद रखिए, खाली हाथ तो कुछ नहीं आता, चाहे सामने समंदर ही क्यों ना हो। तो आइए देखते हैं कि इन आखिरी रातों में वो कौन से अमाल हैं जो पत्थर जैसी तकदीर को भी मोम कर देते हैं। सबसे पहले जिक्र उन नवाफिल का जो इस अशरे की जान है। मुहद्दिसीन और बुजुर्गान दीन ने इन ताक रातों में सलातुत तसरीह की खास ताकीद की है। ये वो नमाज है जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हों तो अल्लाह इसे मुआफ फरमा देगा। इसी तरह सलातुत तौबा के 2 नफल इस नीयत से पढ़िए कि गोया आपकी आखिरी पुकार है। फारसी का कौल है, नमाज शब चरागे रोजे महशरस्त, यानी रात की नमाज महशर के दिन का चराग है। तहज्जुद के वक्त 8 रकात का एहतमाम कीजिए, क्योंकि यही वो वक्त है जब रब्बे कायनात आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पुकारता है कोई मांगने वाला। प्यारे दोस्तों, जहां तक वज़ाइफ का ताल्लुक है तो ज़बान को इस्तिग़फ़ार से तर रखिए। मुहावरा है कि दरे दौलत पर दस्तक देते रहो, और इस्तिग़फ़ार वो दस्तक है जो बंद दरवाजे खोल देती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखाया हुआ वजीफा तो आपको याद ही होगा, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। इस दुआ को तस्बीह के दानों पर नहीं बल्कि दिल की धड़कनों में बसाएं, क्योंकि बगैर तड़प के पुकार बेअसर होती है। तिलावत कुरान के हवाले से याद रखिए कि ये वो कलाम है जो तेरे तगाफुल को बेदारी में बदल देता है। हदीस मुबारका है कि कुरान पढ़ने वाले के लिए हर हर्फ पर 10 नेकियां हैं। अब जरा सोचिए, रमजान की मुबारक साअतों में ये अजर कितना गुना बढ़ जाता होगा। बकौल इकबाल, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरह कुशा न है राजी न साहिबे कशाफ। एक खास अमल सदका व खैरात भी है, चाहे वो एक खजूर ही क्यों ना हो। हदीस में आता है कि सदका रब के गुस्से को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता है। यहाँ बुखल नहीं बल्कि सखावत का सौदा होता है। लोगों, ये रातें ख्वाब खरगोश के लिए नहीं बल्कि कमर कस लेने के लिए हैं। अगर इन रातों में भी हमने गफलत की चादर तान ली तो गोया हमने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। याद रखिए, इन ताक रातों में सूरह इखलास की कसरत कीजिए, क्योंकि ये 1/3 कुरान के बराबर है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम का विर्द कीजिए, जो जबान पर हल्के लेकिन मीज़ान में बहुत भारी हैं। फारसी का मकूला है, कद्र ज़र ज़रगर शनासद, यानी सोने की कदर सिर्फ सुनार ही जानता है। बस इन लम्हात की कदर कीजिए। तस्बीह फातिमा, दुरूद पाक की कसरत और सुजूद में तवालत को अपना शिआर बना लें।
اس سے پہلے کہ یہ سنہرا وقت آپ کی گرفت سے ریت کی طرح نکل جائے اور آپ کے پاس صرف ملال رہ جائے۔ اب وہ لمحہ آ پہنچا ہے جب دل بوجھل ہیں اور آنکھوں میں نمی ہے۔ رمضان کا یہ مبارک مہمان اب رخت سفر باندھ رہا ہے، لیکن دیکھیے رب کریم کی عنایت کتنی بے پایاں ہے کہ اس نے جاتے ہوئے مہمان کے ساتھ بھی بخشش کا ایک ایسا نظام وابستہ کر دیا ہے جو سراسر رحمت ہے۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی صدقہ فطر ہے۔ محترم سامعین، اردو کی مثال ہے کہ نیتی دوانا تے بھاگ دوانا، یعنی جس کی نیت صاف ہو اس کا نصیب بھی جاگ اٹھتا ہے۔ یاد رکھیے، صدقہ فطر محض ایک مالی لین دین نہیں، بلکہ یہ ان روزوں کی صفائی ہے جو بشری کمزوریوں کی نظر ہوئے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کتنا واضح ہے کہ صدقہ فطر روزوں کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کے کھانے کا بندوبست ہے۔ دوستو، محاورہ ہے کہ اپنا پیٹ تو کتا بھی بھر لیتا ہے۔ اصل کمال تو یہ ہے کہ عید کی خوشیوں میں اپنے اس مفلس بھائی کو بھی یاد رکھا جائے جس کا دامن خالی ہے۔ عید کی نماز سے پہلے اس کی ادائیگی اس لیے لازم ہے تاکہ کوئی سفید پوش دانے دانے کو نہ ترسے اور اس کے گھر بھی خوشی کا چراغ جل سکے۔ فارسی کے عظیم المرتبت شاعر مولانا رومی نے کیا خوب فرمایا تھا، عید آمد و عید آمد آن یار سعید آمد، یعنی عید کی حقیقی خوشی تو وہی ہے جس میں اپنے مالک کی رضا کا قرب مل جائے۔ رمضان کی آخری شام جب سورج افق میں روپوش ہوتا ہے تو وہ منظر بڑا ہی رقت آمیز ہوتا ہے۔ اسے الوداع رمضان کہا جاتا ہے۔ نیک بخت انسانوں، یہ وہ گھڑی ہے جب فرشتے اللہ کے سامنے ان خوش نصیبوں کے نام پیش کرتے ہیں جنہیں آگ سے آزادی مل چکی۔ یہاں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، ہمارے ندامت بھرے آنسو اس بات کی گواہی ہونے چاہیے کہ ہم نے اس مہینے کی قدر کی ہے۔ حدیث مبارکہ میں عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قاعدہ ہے کہ جب مزدور اپنا کام مکمل کرتا ہے تو اسے اجرت ملتی ہے۔ ہم نے پورے مہینے بندگی کی مزدوری کی، اب وقت ہے کہ ہم خالی ہاتھ نہ لوٹیں بلکہ اپنے رب سے اس کا فضل مانگ لیں۔ اردو کا ایک مشہور شعر اس کیفیت کی بھرپور ترجمانی کرتا ہے، اے ماہ جبیں اب رخصت ہے، اب الوداع کی باری ہے، تیرے جانے سے دل ویراں ہے، ہر آنکھ میں اشک باری ہے۔ چاند دیکھ کر غفلت میں نہ پڑ جائیے گا، یہ وقت بغل میں چھری رکھنے کا نہیں بلکہ سینے سے لگنے کا ہے۔ عید کی تیاری میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیجیے، غسل کرنا، پاکیزہ لباس پہننا اور عیدگاہ روانگی سے قبل کچھ میٹھا کھانا۔ لیکن یہ حقیقت ہمیشہ پیش نظر رہے کہ عید ان کی نہیں جنہوں نے محض نئے کپڑے پہنے، عید تو دراصل ان کی ہے جن کا تقوی نکھر گیا۔ فارسی کا مشہور قول ہے، عید بندہ رضائے مولا است، یعنی بندے کی حقیقی عید تو مولا کو راضی کر لینے میں ہے۔ آئیے اس عزم مصمم کے ساتھ رمضان کو الوداع کہیں کہ جو تقوی ہم نے ان 30 دنوں میں حاصل کیا ہے اسے سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی برقرار رکھیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا۔ دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کیا جائے جن کے لیے عید کی حقیقی خوشبہری ہے اور جہنم سے دائمی خلاصی ہے۔ الہی ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو قبول فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر کر اور ہمیں آئندہ رمضان تک زندگی اور بندگی کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔